नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब भी जौनपुर का जिक्र होता है तो एक नाम सबके जहन में आ जाता है, वो नाम है धनंजय सिंह। जौनपुर का सांसद कोई भी रहे, लेकिन नाम आता है कि सांसद है कोई तो धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। धनंजय सिंह के बारे में पोस्टर लगते हैं कि दिल से धनंजय, मैं भी धनंजय, यानी जौनपुर की एक एक जनता धनंजय सिंह को अपना नेता मानती है। तो ऐसे नेता अनुराग यादव की हत्या के बाद क्यों नहीं आते? ये बड़ा सवाल है। आज दबी जुबान में सब ये सोच रहे हैं कि क्या गरीबों का मसीहा सिर्फ पोस्टरों तक सीमित रह गया है। आज मैं उसी अनुराग यादव के घर के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं सामने कई मेडल दिखाई दे रहे हैं और ये देश का नाम रोशन करने वाला लड़का। एक बार मैं चाहूंगा तस्वीरें जरा दिखाएं। ये तस्वीरें इन नेताओं को देखनी चाहिए और धनंजय सिंह को खास तौर पे देखना चाहिए कि धनंजय सिंह के जौनपुर में एक खिलाड़ी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और धनंजय सिंह अभी तक नहीं पहुंचे। आज 8वां दिन है, उसके बाद भी धनंजय सिंह की हिम्मत नहीं हो रही कि धनंजय सिंह यहां आए और परिवार को सांत्वना दें। ये जरा देखिए आप, ये मेडल मैं उठाकर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 1 2 अगर गिनती की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 मेडल यहां रखे हुए हैं। आप समझिए बहुत कम उम्र है। उम्र में अनुराग ने इतने मेडल हासिल किए, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो है अनुराग यादव इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए, इस जौनपुर के नाम रोशन के लिए काम कर रहा था। अगर धनंजय सिंह शायद एक खिलाड़ी के परिवार के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो देश की जनता तो सवाल पूछेगी और जौनपुर की जनता खासतौर पर सवाल पूछेगी। दिल से धनंजय, मैं भी धनंजय, गरीबों के मसीहा, पोस्टर बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या धनंजय सिंह पोस्टरों तक सीमित हो गए हैं? क्या धनंजय सिंह अब गरीबों के मसीहा नहीं रहे हैं, एक गरीब परिवार के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं? दरअसल सवाल इसलिए भी है कि अभी तक इस पूरे मसले पर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिस कार्रवाई के लिए परिवार भी और परिवार के आसपास के लोग भी, पूरा देश कह रहा है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि एक नजीर प्रस्तुत हो सके, दोबारा जौनपुर में ऐसी हिमाकत ना कर सके। आखिरकार धनंजय सिंह के राज में इस तरीके का कांड कैसे हो गया? कैसे धनंजय सिंह के राज में इस तरीके का कांड करने की हिम्मत किसी के अंदर आ जाती है कि वो तलवार से एक 16 से 17 साल के बच्चे की गर्दन को अलग कर देता है? यह सवाल बहुत बड़ा है। मैं तस्वीरें जरा दिखाना चाहूंगा। यहां स्थानीय नेता लगातार आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। पीड़ित परिवार के पिता जो है सामने हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। यह भी इस आस में है कि लोग आए, मदद करें और न्याय दिलाएं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर कहां है यह भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबके है धनंजय, ये बात भी जो है चर्चा का विषय बनी रही। तो सबके धनंजय कहां गए? क्या इस परिवार के धनंजय नहीं है? क्या ये परिवार जौनपुर में नहीं आता है? क्या ये अनुराग यादव के पिता इस देश के लिए, इस जौनपुर के लिए काम नहीं करते थे? जब हमने पिता से बात की, पिता ये भी बताते कि वो भी खिलाड़ी थे, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस परिवार में एक बच्ची, जो सबसे छोटी इनकी बच्ची है, वो भी ताइक्वांडो खिलाड़ी है। ये परिवार सिर्फ जौनपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने वाला था। लेकिन फिर भी अगर धनंजय सिंह यहां नहीं आ रहे हैं तो सवाल तो बनता है कि धनंजय सिंह, जिनके नाम से जौनपुर जाना जाता है, जौनपुर का जब किसी के सामने जिक्र होता है, कहीं दूसरे जिलों में जौनपुर का कोई आदमी जाता है, वो बताता है मैं जौनपुर का हूं, कि अच्छा वही धनंजय सिंह की बात होती है, धनंजय सिंह के जौनपुर की बात होती है। धनंजय सिंह को गरीबों का मसीहा कहा जाता है कि धनंजय सिंह गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। तो आज इस परिवार के साथ धनंजय सिंह क्यों नहीं खड़े हैं? यह सवाल मैं बार बार पूछूंगा। अंदर से मां के रोने की आवाज भी आ रही है, बहनों के आंसू सूख गए हैं, आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, निवाला अंदर नहीं जा रहा है। आप समझिए कि परिवार कैसे अपना जीवन बिता रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि परिवार की आंखों में आंसू हैं। 8 से 9 दिन से बस यही हो रहा है कि कब न्याय मिलेगा, कब बुलडोजर चलेगा। एनकाउंटर तो अब हो नहीं सकता क्योंकि सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस बहन के आंसुओं का भी देखिए, इस बहन की उस आवाज को जरा आप सुनिए। सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, जो अपने लाल को खो दी है, उसने सीधे तौर पर कहा कि मेरा लाल कोई वापस लाके दे सकता है क्या? आएंगे इनके आंसू पोंछने के लिए धनंजय सिंह? इस बिटिया के आंसू पोंछने आएंगे? इस खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे? क्या इस बाप के आंसुओं का हिसाब कराने के लिए आएंगे? क्या सरकार से सवाल पूछेंगे धनंजय सिंह? कहेंगे कि इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जिस वक्त किसी ने भी सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक या कहीं पर भी वो वीडियो जब देखा तो सबका दिल दहल गया कि आखिरकार कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है? क्या धनंजय सिंह के राग में ऐसा अत्याचार होगा? ये
कौन से लोग हैं जो धनंजय सिंह की आंखों से बच गए, क्योंकि धनंजय सिंह के रहते अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो फिर धनंजय सिंह को सोचना पड़ेगा उनके जौनपुर में ऐसे अत्याचारी क्यों आ गए हैं, ऐसे राक्षस क्यों पैदा हो गए हैं। यह बात क्योंकि सांसद जी के नाम से संबोधन धनंजय सिंह का होता है। आज सांसद भले ही समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन फिर भी जब भी बात होती है तो सांसद जी के नाम से संबोधन धनंजय सिंह का होता है। किसी से भी आप बात करिए, जौनपुर के किसी भी आदमी से आप बात करिए तो वो सांसद जी कहेगा धनंजय सिंह को, क्योंकि धनंजय सिंह का यह रुआब है, यह रुतबा है, और वो रुतबा अब दिखाई क्यों नहीं देता है। क्या इस लोकसभा चुनाव के बाद धनंजय सिंह की लोकप्रियता कम हो गई है? क्या धनंजय सिंह का जेल जाना उनकी लोकप्रियता में बड़ा बट्टा लगा सकता है? ये सवाल कई हैं। इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जवाब तभी मिल पाएंगे जब धनंजय सिंह इस पीड़ित परिवार के पास आएंगे और इस पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाएंगे कि आप लोग चिंता मत करिए, गरीबों का मसीहा अभी भी जिंदा है। वो सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं है, वो आएगा, जमीन पर आएगा, आपको न्याय दिलाएगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आपके साथ खड़ा रहेगा। ये सवाल मैं यही छोड़े जाता हूं कि आखिरकार धनंजय सिंह अनुराग यादव के घर कब आएंगे, अनुराग यादव के पिता के आंसू कब पहुंचेंगे, अनुराग यादव को श्रद्धांजलि कब देंगे, अनुराग यादव की बहनों को यह ढांढस कब बधाएंगे कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के साथ जिसने अत्याचार किया है उसको उसी तरीके सजा मिलेगी, वो इस समाज में रहने के लायक नहीं रहेगा, उसको समाज के बहर से खारिज कर दिया जाएगा। तभी ऐसा हो पाएगा, तभी धनंजय सिंह का नाम फिर से गरीबों की मसीहा की लिस्ट में आ पाएगा, तभी धनंजय सिंह का नाम आगे जा पाएगा। सवाल यही है, आखिरकार धनंजय पीड़ित परिवार के घर कब आएंगे?